दोस्तों, अगर प्यार में, दोस्ती में, रिश्तों में कोई इंसान बार बार झुक रहा है या बार बार झुका था, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वह इंसान कमज़ोर है, उस इंसान में कमियां हैं या वह इंसान गलत है। ये गलतफहमी कभी मत पालना, क्योंकि अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वह इंसान बार बार मेरे सामने झुकता है, बार बार मेरे सामने मेरे गलत होने के बाद भी बार बार मुझे मनाता है, बार बार मान जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई शख्स है आपके प्यार में, आपकी दोस्ती में या रिश्तों में, तो उस शख्स को कभी खोना मत, क्योंकि ऐसे शख्स, ऐसे लोग बहुत ही किस्मत से मिलते हैं दोस्तों। लेकिन घमंड, अहंकार और ईगो के कारण इंसान ऐसे लोगों को खो देता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो इंसान बार बार झुकता है, जो बार बार आपकी गलती को जानकर भी बार बार आपको माफ़ कर देता है, बार बार आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, सबसे ज़्यादा आपको प्राथमिकता देता है, वो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो इंसान के लिए आप उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हो। वो अपनी हर चीज़ से ज़्यादा, अपने हर रिश्तों से ज़्यादा, यहाँ तक कि खुद से ज़्यादा भी आपको इम्पोर्टेंट देता है। वो आपको अपना खुदा मानता है। लेकिन आप क्या करते हो? जो इंसान जितना ज़्यादा आपसे जुड़ता है, जितना ज़्यादा आपके लिए समर्पित होता है, वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे समर्पण के बदले समर्पण चाहता है, वफा के बदले वफा चाहता है, प्यार के बदले प्यार चाहता है। लेकिन क्या मिलता है उसको? जब वो इंसान हमारे सामने बार बार झुकता है तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझते, हम उसकी कीमत को नज़रअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं ये इंसान तो कभी भी हमारे पास अवेलेबल होता है, हर बार झुकता है, हर बार आ जाता है। लेकिन आप उसके पीछे नहीं सोचते कि वो क्या क्या खोकर आपके सामने आता है, क्या क्या खोता है आपके लिए, फिर भी वो आपको सबसे ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन यही एक वजह होती है, जो इंसान, जो चीज़ ईजीली अवेलेबल होती है ना, उसकी कद्र इंसान नहीं करता। और जो इंसान भाव खाता है, जो इंसान एटीट्यूड दिखाता है, जो इंसान दूर भागता है, ऐसे इंसान की लोग वैल्यू करते हैं। और उस शख्स को जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो आपके लिए सब कुछ करता है, वो रिश्तों में हर कुछ करने के लिए अपनी जान तक लगा देता है। वो बहुत कुछ खोकर भी आपका साथ चाहता है, आपका प्यार चाहता है, आपका अपनापन चाहता है, आपकी वफा चाहता है। वो कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जानता है कि आप गलत हो, वो जानता है कि आप बेवफाई कर रहे हो, फिर भी वो आपके साथ खड़ा होता है, इसलिए कि उसको लगता है कहीं न कहीं मेरी वफादारी को देखकर ये इंसान अपनी बेवफाई छोड़ देगा और मेरा साथ देगा। लेकिन क्या करते हैं लोग? ऐसे इंसान को दुत्कार के, ऐसे इंसान की तौहीन करके, ऐसे इंसान का अपमान करके, ऐसे इंसान को बेइज्जत करके अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं,
ब्लॉक कर देते हैं, उसका त्याग, उसका समर्पण, सब कुछ कोई कद्र नहीं करते। वो गोल्ड होता है, वो हीरा होता है जिसके लिए एक जौहरी की जरूरत होती है। लेकिन लोगों की आंखें क्या तरासेगी जिनकी आंखों में अहम, घमंड, स्वार्थ, झूठ, दिखावा भरा हो। वह इंसान उस हीरे, उस डायमंड को क्या परखेगा? वो इंसान तो उसके पीछे भागता है जो एक मृग तृष्णा होती है। वो मृग तृष्णा जिसके पीछे मृग दौड़ते 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 और अंत में अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन उसको वो प्राप्त नहीं होता। वैसे ऐसे शख्स जो सामने सच्चाई होती है, सच्चा रिश्ता होता है, सच्चा शख्स होता है, सच्चा इंसान होता है, उस सच्चे प्यार को ठोकर मार के, सच्चे रिश्ते को ठोकर मार के उस झूठे रिश्तों के पीछे भागते हैं, और अंत में उसके बदले उनको क्या मिलता है? क्योंकि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, ये कभी नहीं छूटता। ऊपर वाले का न्याय वो न्याय है जिस न्याय के बदले कोई न्याय नहीं बना है आज तक। इस दुनिया में जो न्याय होता है ना, यहाँ की जो न्यायपालिका है, वो एक बार न्याय करने में चूक कर सकती है, लेकिन उस यूनिवर्स, उस कायनात, उस परमेश्वर के पास जो न्यायपालिका है ना, वहाँ पे हर एक चीज़ का हिसाब होता है। अगर किसी ने किसी सच्चे इंसान की सच्ची भावनाओं को आहत किया है, उसके सच्चे प्यार को रिस्पेक्ट नहीं दिया है, उसके सच्चे समर्पण को ठुकराया है, वो इंसान हर किसी के समर्पण के लिए तरसेगा। क्योंकि ये प्यार, ये इमोशंस कोई खाने की चीज़ नहीं है कि स्वाद लिया जाए और छोड़ दिया जाए, मन भर जाए तो छोड़ दिया जाए। ये इंसान का हृदय है, ये इंसान का दिल है, और इसी आत्मा में परमात्मा होता है, इसी में भगवान है। अगर आपने किसी की आत्मा को दुखाया, किसी की आत्मा को तकलीफ दिया, तो आपने परमात्मा को तकलीफ दिया है, और वो परमात्मा उसका न्याय जरूर करेगा। आपके जो भी संचित कर्म हैं, जिस दिन उस घड़े का भरना हो जाएगा ना, फिर भगवान का न्याय चालू होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के समय में ऐसा बहुत हो रहा है। आज के रिश्तों में, आज के प्यार में, दोस्ती में दोस्तों, ये बहुत हो रहा है कि जो शख्स सच्चा है, उस सच्चे शख्स की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं होता ना, वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, वो सच्चाई के साथ रिश्तों में होता है, वो समर्पित होता है उस रिश्तों में, वो झुकता है, वो झापड़ भी खा लेता है, वो गिर भी जाता है। जो इंसान कभी गिरा नहीं होता, कभी झापड़ नहीं खाया होता, वो अपने आत्मसम्मान को भी उस रिश्तों में खोता है। लेकिन जिस शख्स को वो इतनी ज़्यादा प्राथमिकता देता है, इतना तवज्जो देता है, वही इंसान उस इंसान को सबसे छोटा बना देता है। गैरों के लिए, थर्ड पर्सन के लिए उस इंसान की तौहीन करता है, उसका अपमान करता है। वो इंसान उसको इतना इंपॉर्टेंट देता है कि वो अंधेरा नहीं देखता, कांटे नहीं देखता, धूप नहीं देखता, भूख नहीं देखता, और उस इंसान की खुशी के लिए वो हर चीज करता है। लेकिन उस इंसान के समर्पण को की कद्र नहीं की जाती, और उन इंसानों के पीछे दौड़ा जाता है जो दूर से एक मृग तृष्णा की तरह होते हैं, जो एक दिखावे की दुनिया में होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं केवल अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। वो फंसाना चाहते हैं, और जो इस सच्चा शख्स होता है ना, ये उस रिश्तों को संभालना चाहता है, वो समझाता है। क्योंकि जो अपना होता है ना, जो सच्चा होता है ना, जो वफादार होता है ना, वो अपने साथी को, अपने पार्टनर को हमेशा रोकता है, और उसकी बातों में कठोरता भी होती है तो सामने वाले के हित के लिए होती है। वो लड़ता भी है, प्यार भी दिखाता है, झुकता भी है, गिड़गिड़ाता भी है,
टूटता भी है लेकिन फिर भी उसकी कद्र नहीं की जाती उन गैरों के सामने जो लोग एक एक ऐसा सर्कल बना के रखते हैं जिसमें झूठ होती है, दिखावा होता है। सच्चा इंसान दिखावा नहीं करता दोस्तों, उसकी बातें सच्ची होती है, कड़वी होती है, लेकिन उसमें सच्चाई होती है। लेकिन कई बार ये गलतफहमी अच्छे रिश्तों से दूर कर देता है, इंसान अपने सच्चे रिश्तों से दूर हो जाता है और अपने सच्चे प्यार को, सच्ची दोस्ती को, सच्चे रिश्तों को अपने से दूर कर देता है और इसी अहम घमंड में रहता है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। अरे क्या ले जाओगे यार, दुनिया में क्या साथ लेकर जाओगे, कुछ नहीं जाता। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए, बड़ी बड़ी शख्सियत हुई, बड़े से बड़े खूबसूरत लोग हुए, शक्तिशाली लोग हुए, हर इंसान को खत्म होना है, कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। इस शरीर में जो भी है सब छूट जाता है, इस संसार की सब कुछ हम इस सृष्टि में, संसार में छोड़कर जाते हैं। फिर हम उन चीज़ों के पीछे क्यों इतना अहम रखते हैं, क्यों हम छोटी छोटी चीज़ों में घमंड रखते हैं, क्यों जिस चीज़ को हम अपना आत्मसम्मान मानते हैं वो कुछ नहीं है। अगर वफादारी के सामने, सच्चाई के सामने, अगर किसी अच्छे शख्स के सामने अगर हम अपना आत्मसम्मान भी गिरा दें तो क्या बुरा है, क्या गलत है। जो इंसान अपना सब कुछ खोकर भी हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए काहे का ईगो, काहे का आत्मसम्मान, काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट वहां होनी चाहिए जहां पे कुछ गलत हो रहा है, वहां पे। लेकिन जो इंसान आपके साथ खड़ा है, जो इंसान आपके लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है, और कुछ लोग तो इस गलतफहमी से रिश्तों को खो देते हैं कि कुछ लोग उनको इस तरीके से माइंड वॉश करते हैं। अरे थोड़ी खुद की बुद्धि लगाओ कि कोई इंसान अगर आपके अच्छे रिश्ते को आपसे दूर कर रहा है तो उसके खुद के स्वार्थ होंगे, वो आपको बार बार उस रिश्तों से हटाएगा तब तो वो अपनी जगह बनाएगा। तो दोस्तों आज मैं इसलिए बोल रहा हूं, रिश्तों की कद्र करो, सच्चे शख्स की कद्र करो, सच्चे प्यार करने की कद्र करो, सच्चे दोस्त की कद्र करो, क्योंकि ये शख्स अगर जिंदगी से चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। और एक बात और भी है, वो इंसान जाएगा लेकिन आपका कभी बुरा करके नहीं जाएगा, ना ही बुरा सोचेगा। अगर वो बुरा इंसान होगा ना तो आपका बुरा करेगा, लेकिन वो सच्चा प्यार करने वाला आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन वो आपसे दूर चले जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसका दिल जितना दुखेगा ना, उसका दिल जितना रोएगा ना, उसका कर्म, उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो ईश्वर जो है ना, वो परमेश्वर जो है ना, वो कायनात में, वो यूनिवर्स में, वो हर चीज काउंट होता है, वो रिपीट होता है। जिस रिश्तों को आप खोगे ना उसी रिश्तों के लिए आप तरसोगे। आपको दुनिया में हर रिश्ते मिल जाएंगे लेकिन वो रिश्ता आपको कभी नहीं मिलेगा, वो उस रिश्ते के जैसा समर्पण आपको कभी नहीं मिलेगा, उस रिश्ते की तरह सच्चाई आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। उस रिश्ते को खोकर आप कभी सुकून से नहीं रह सकते, कभी भी आपकी आत्मा आपको माफ नहीं करेगी उस रिश्तों को खोकर। आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए लेकिन उसकी कमी कोई नहीं भर सकता। वो सच्चा रिश्ता, वो पाक रिश्ता इसलिए था क्योंकि उसने खुद से ज़्यादा आपको माना था, अपनी खुदाई मानी थी, इसलिए आपके सामने बार बार झुकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कमज़ोर था, इसका मतलब नहीं था कि उसके पास ऑप्शन नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो गलत था। इस सबसे बड़ी बात थी कि वो रिश्ता, वो शख्स पाक था, उसका ईमान पाक था और कुदरत ने आपको वो हीरा उस वक्त दिया था और ना ही आपने उस वक्त की कद्र की, ना ही उस शख्स की कद्र की। समय रहते रिश्तों को संभाल लो, ऐसे रिश्तों को बचा लो। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं दोस्तों कि चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब मत रखो। वक्त रहते संभल जाओ, वक्त रहते अपने अहम, अपने घमंड, ईगो को ख़त्म करो, क्योंकि जो आपके पास है ना वो कभी आपके पास नहीं रहेगा। ये जीवन ही परिवर्तनशील है, हर चीज़ परिवर्तित होती है। जब वक्त बदलता है, रात के बाद सवेरा होता है, हर मौसम बदलता है, तो हर इंसान का वक्त बदलता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सच्चाई, सबसे बड़ी चीज़ होती है वफादारी, सबसे बड़ी चीज़ होती है
वो होती है शिद्दत, सच्ची शिद्दत। और अगर वो सच्ची शिद्दत रिश्तों में है तो उस रिश्तों को मत खो, क्योंकि जो दूर से दिखता है ना वो हमेशा ही हीरा नहीं होता। जो आपके पास है, जिसको आपने महसूस किया है, जो आपके संग संग चला है, उस इंसान को समझो कि वो इंसान आपका साथ दिया, तब भी जब आपको उसकी ज़रूरत थी तब भी वो आपके साथ खड़ा था, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई तब भी वो आपके साथ खड़ा था। मतलब उसके पास ऑप्शन होने के बाद भी उसने सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको दी। तो दोस्तों आज यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना और मेरी बातों पे ध्यान देना दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो, ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।